ताशिदलेक और नमस्कार। इस बार के तिब्बत टीवी के विशेष बातचीत में हम तिब्बती युवा कवि श्री त्सिरिंग फुन्सोक के साथ हिंदी कविता की परंपरा में उनकी रुचि पर बातचीत करेंगे। श्री त्सिरिंग फुन्सोक का जन्म मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने मसूरी केंद्रीय तिब्बती विद्यालय से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अध्ययन किया था। वह पूर्व में भारत के विशेष सीमा बल के जवान थे। वर्तमान में वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। फुन्सोक जी, तिब्बत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। फुन्सोक जी, आप तिब्बती समुदाय में हिंदी शायरी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत में हम आपसे भारत और तिब्बत के बीच जो गहरा संबंध है उस पर एक कवि सुनना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं कोई कवि नहीं हूँ। मेरी इतनी कोई काबिलियत या फिर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं खुद को कवि कह पाऊँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लिख देता हूँ। तो इस पेंडेमिक के दौरान जो भी अपने एहसास या फिर उसको कहेंगे भावनाओं को कहेंगे, तो वो मैंने कागज पे उतार दिया, तो लोगों को काफी पसंद आया। जी जी लेकिन जी। मैं किसी भी और से मैं कवि नहीं हूँ। और जो अभी आपने भारत और तिब्बत के बारे में कहा है, तो अभी हाल ही में हमारे एक जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल जी। तो कहता हूँ, मेरी अपनी कोई जमीन नहीं, हाँ जी। इसी मिट्टी को अपना मानता हूँ। मेरी अपनी कोई जमीन नहीं, इसी मिट्टी को अपना मानता हूँ। मैं हूँ तिब्बत का निवासी, पर भारत के लिए लड़ता हूँ। मिट जाऊंगा इसी मिट्टी में, ये मैं जानता हूँ। किसी की आंखों से आंसू बनकर बहूंगा, ये भी मैं जानता हूँ। पर तुम चैन की नींद सो पाओ, इसलिए सरहदों पर मैं जागता हूँ। सरहदों की इन लकीरों ने इतनों ने अपनों से दूर किया, ये भी मैं जानता हूँ। सरहदों की इन लकीरों ने कितनों को अपनों से दूर किया, ये मैं जानता हूँ। शहीदों को याद कर फिर उन्हें भुला दिया, ये भी मैं जानता हूँ। पर तुम मेरी चिंता न करना, इस मिट्टी को अपने खून से सींचना है। इस देश पे कर्ज है मुझ पर, इस देश का कर्ज है मुझ पर, वो कर्ज मुझे उतारना है। अगर मैं लौट कर ना आऊं, तो अपने पलकों को भीगने ना देना। अगर मैं लौट कर ना आऊं, तो अपने पलकों को भीगने ना देना। अपने मन के अंदर उठते जज्बात के तूफानों को किसी को दिखने ना देना। मेरे बेटे से कहना, मैं मरा नहीं, शहीद हुआ हूं, भारत देश के लिए अमर हुआ हूं। धन्यवाद जी, बहुत ही बढ़िया जी फुन्सोक जी। और इसी आपके कवि का प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे लोग इस महामारी के दौरान आपके इस कवि कहे या शायरी से प्रभावित हुआ है। उनको कुछ लोगों को तो मानसिक शांति भी मिला है। तो आगे हम चलते हैं फुन्सोक जी। आप एक तिब्बती शरणार्थी है और आपके परवरिश जो है तिब्बती वातावरण में हुई है। तो इसलिए हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिंदी कविता में कब और कैसे रुचि आई, कब और कैसे रुचि जागी। आप क्या किसी भारतीय हिंदी कवियों से प्रभावित रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है, वो तो हम बचपन से ही टीवी सीरियल जैसे कि महाभारत या फिर जय हनुमान या फिर शक्तिमान, तो ये सारे एपिसोड देखते रहते थे। तो फिर उस दौरान मुझे वो जो शब्दावली जो है, जो शब्द वो प्रयोग करते थे, जैसे रामायण, श्री कृष्णा, उन सब में वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे कानों को बहुत भाता था वो शब्द। तो उस तरह से मुझे हिंदी में बहुत रुचि आई। और जहाँ मेरी परवरिश हुई, वहां पर ज्यादातर भारतीय लोग इंडियन ही थे, भारतीय लोग थे। तो फिर उस दौरान मुझे हिंदी बहुत आसानी से मतलब
मेरी बोलचाल में हिंदी आ गई। जी लेकिन जी लेकिन जहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो वहां पर हिंदी सिखाया नहीं जाता था, इसलिए मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता था, केवल बोलना आता था। ओ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे मैं कलमन टाउन स्कूल में गया देहरादून में, जी तो वहां पर बचपन से ही हिंदी सिखाया जाता है। तो ओ फिर वहां से हमने हिंदी सीखना शुरू किया। लेकिन हिंदी जो है मैंने दूसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक सीखी है। तो मतलब 6 साल तक हिंदी सीखी है। तो इस दौरान इतना नहीं सीखा कि खुद को कवि कह पाऊं। जी हाँ। जी। वैसे हमारे समाज में तो आप एक कवि के उदाहरण के तौर पर उभरे हैं, तो हम इसीलिए आपको एक कवि के दर्जा के तौर पर आपको मान सम्मान के तौर पर कह रहे थे। अब जैसे कि आपने कहा कि बचपन में आपने रामायण हो, महाभारत हो, श्री कृष्णा हो, जय हनुमान हो, उसको देखते हुए आप में वो रुचि आई है, कविता के साथ लगाव आया है। तो हमारे दर्शक आपसे वो महाभारत या श्री कृष्णा के कुछ पंक्तियां आप सुना दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी आपसे थोड़ा कुछ आनंद ले सकें। जी देखिए, तो उस समय तो हम शब्द ही सीख रहे थे। जी लेकिन ऐसा कुछ याद तो नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल आजकल हम लोग यूट्यूब पे तो सब कुछ देख पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं। तो उसी दौरान मुझे छोटा सा क्लिप याद आ रहा है, जो जब कुरुक्षेत्र पर युद्ध चल रहा था, तो जी अर्जुन बहुत ही परेशान थे कि वो युद्ध क्यों करें, हम्म। क्योंकि जो जिससे वो युद्ध कर रहे थे वो उनके परिवार थे, तो उनसे युद्ध क्यों करें। तो श्री कृष्ण जो उनके साथी बनकर युद्ध पे थे, तो उन्हें कर्म योग सिखाते हैं, कर्म ओके योग का हाँ। पाठ पढ़ाते हैं। तो उस समय बहुत अच्छा एक एक बहुत ही कॉमन शब्द है, एक बहुत ही कॉमन लाइन है, कर्म कर फल की चिंता न कर। तो वो उसे इस तरह से सिखाते हैं। तो वो कहते हैं, विजय, पराजय, हाँ हाँ। मृत्यु, यस। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में मत उलझो और युद्ध करो, मतलब कि कर्म करो। जी और कहते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में विजय विजय रहे, हाँ जी। तो स्वर्ग, तो संसार का सुख और यश भोगोगे। और यदि तुम वीर गति को प्राप्त हुए, तब भी तुम स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो यही कुछ लाइन है, वो मुझे याद आ रही है, तो वो मैंने कह दिया। और कुछ आप किसी टीवी सीरियल से कुछ आप प्रभावित और आप प्रेरित हुए हो, उनका भी कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। मुझे ऐड बहुत पसंद था। हाँ जी सुना दीजिए। पिछले दिनों जो ऐड आते थे बचपन में, जी जो ऐड आते थे, उसमें क्या होता था कि अब सीरियल में तो डायलॉग चेंज होते थे, लेकिन ऐड का डायलॉग वही रहता था। और वो ऐड हर सीरियल के इंटरवल पर चलता था। जी तो बिल्कुल। जैसे कि वो ऐड आता था, शायद आपने सुना हो, निरमा निरमा का ऐड सुना हाँ हो। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। उसमें वो कहता वो उसमें वो उसमें वो लेडी कहती वॉशिंग है पाउडर निरमा कि वो वाला। वो नहीं, वो दूसरा था एक। आइए दीदिका जी, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं वो, लेकिन आप हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी, कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले, मान गए कैसे आपकी पार की नजर, निर्मा सुपर दोनों को धुलाई का सुपर दाम फिर भी कम। तो इस तरह से याद रह गया ये। अब बहुत बहुत धन्यवाद फुनसुक जी। अब आगे हम चलते हैं। हम और हमारे दर्शकों समय समय पर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर आपकी कविताओं से प्रभावित और प्रेरित होते रहे हैं। तो हमारे आपसे निवेदन है कि आपकी कविताओं का पुस्तक के रूप में छप जाए तो और भी लाभ होगा। ऐसा कुछ आपने सोचा है आने वाले समय में? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचा है ऐसा तो मैंने। क्योंकि अभी तो बस सिर्फ अपने के लिए लिख रहा हूँ, खुद के लिए लिख रहा हूँ। अभी औरों के लिए लिखना शुरू नहीं किया मैंने। जी अभी जो कुछ भी लिखा है वो मैंने खुद अपने एहसास, अपने भाव, अपने अपने क्या कहते हैं उसको, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों के लिए कुछ लिखा है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और ऐसा मेरा वो भी नहीं है कि सोच रहा हूँ कि मैं कुछ किताब वगैरह छपाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। जी। वैसे
वैसे हमारी आपसे निवेदन है कि अगर जो आपने अभी यूट्यूब और जो अन्य सोशल मीडिया में आपके द्वारा जो कवि हो, शायरी हो, उसका अगर पुस्तक के रूप में आते हैं तो वो भी एक जो जो कवि में रुचि रखते हैं उसको ज़्यादा दिलचस्प या उसको पढ़ने में भी ज़्यादा उनको मतलब कि एक आनंद और उसको खुशी मिलेंगी। तो अगर हो सके तो भविष्य में ऐसा करने का भी आप सोचिएगा। अब उसके बाद आपने हिंदी कविता की विशेषता को एक तिब्बती होते हुए भी बहुत ही अच्छी तरह सुरक्षित रखा है। तो इस संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी संदेश तो क्या दें अभी। कभी कभी मैं कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें भी लिख देता हूँ। ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि हर हर चीज वो सही नहीं हो सकती जो मुझे सही लगती है, जी और हर चीज मैं गलत नहीं हो सकता हूँ जो औरों के लिए सही लगता हूँ। तो जो मैं सोचता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, तो वो मैं औरों से शेयर करता हूँ। तो कुछ लोग जो है मुझसे सहमत होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो मैंने ये कुछ लाइनें लिखी थी। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हाँ जी तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, कभी कभी गलत गलत भी कमेंट करते हैं, जी जी कभी कभी बैकग्राउंड चेक करे बिना अपनी एक जजमेंट बना देते हैं। तो उन सब के लिए मैंने कुछ लिखा था। इसका शीर्षक मैंने रखा था कि तुम कौन हो। ओके। तुम कौन कौन हो। हो? हाँ तो जी एक सवाल सा था। ये सवाल मेरे मन में आया था जब मैं खुद अपने आप को शीशे में देखा, तो मैंने खुद से पूछा कि तुम कौन हो। तो उसी को मैंने इन पंक्तियों में उतार दिया। तुम कौन हो, थोड़ा सोच लो, खुद को थोड़ा जान लो। माना तुम सही हो, सबसे अलग हो, सबसे जुदा हो, फिर भी तुम खुद से पूछ लो कि तुम कौन हो। तुम जो लिखते हो वो तुम हो, तुम जो सोचते हो वो तुम हो। हर खुशी का जरिया भी तुम हो, हर दुख का कारण भी तुम हो। तुम्ही से तुम्हारा ये संसार है, और इस संसार के हर कण में तुम हो। कभी खुद से भी हारना सीख लो, दूसरों की खुशी में हंसना सीख लो, औरों के गम में साथ देना सीख लो, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो चुप रहना सीख लो। तो थोड़ा सोच लो, खुद को थोड़ा जान लो, कभी वक्त मिले तो खुद से भी पूछ लो कि तुम कौन हो। जी तो ये थी। बहुत बहुत धन्यवाद फुनसुक जी। अब आखिर में हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। आप अगर हमारे दर्शकों को तिब्बत के संबंध में अब कुछ भी आपके मन में हो, तिब्बत के संबंध में एक कवि या शायरी हो जाए अंत में। जी देखिए, तिब्बत के लिए तो मैंने दो तीन ऐसी पंक्तियां लिखी हैं। लेकिन एक जो है वो मैंने जो पहली बार लिखा था, तब मैं 12वीं कक्षा में था। 12वीं कक्षा में था तब मैं असेंबली लाइन में खड़ा था। तो ओके, धूप स्कूल बहुत के। तेज थी। जी धूप बहुत तेज थी तब। तब पहला लाइन वहां से निकला था। ओके। तो मेरे मन में ये लाइन आया कि ये सूरज मेरी देश की गर्माहट चुरा कर लाया है। तो धूप बहुत तेज थी, तो ये पहला लाइन निकला था, ये सूरज मेरी देश की गर्माहट चुरा कर लाई है। गर्माहट चुरा कर लाई है, हवा मेरी देश की खुशबू लेकर आई है। आसमान में चमकते अनगिनत सितारे, ये नदियां मेरी देश की बाहर लेकर आई है। उसकी मिट्टी को मैं कभी छू न सका, उसके आंचल में मैं कभी सो न सका। दिन महीने साल बीत गए, पर कभी मैं अपने घर वापस न जा सका। दिन के उजाले में कभी सितारे नहीं मिलते दोस्तों, उसके लिए रातों को जागना होता है। देश की आजादी भीख में नहीं, उसके लिए लाखों कुर्बानियां देनी होती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं दिल में दबाए रखता हूँ। जी बिल्कुल। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं दिल में दबाए रखता हूँ, और जिसकी चाबी इन्हीं वादियों में कहीं खो गई, जिसे ढूंढने की मैं हर पल कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ। जी तो फुनसुक ये जी, था।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में तिब्बत में ज़रूर सूर्य उदय हो और हम सभी जो है तिब्बत वापस लौट सके। हमारे लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फुनसोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ आज का विशेष बातचीत यही समाप्त होते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।